अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आप सबको शबान जो गुज़रा अल्लाह ताला उसकी तमाम रहमतें बरकतें आप पर नाजिल करे। जो दुआएं मांगी अल्लाह ताला कबूल करे। और बड़ा बिज़ी वीक मेरा सारा गुजरा है। वीकेंड बहुत बिज़ी था। होता ही है कि जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो हमें अपने मेंटेनेंस करानी होती है अपनी जो चीज़ों की, जिसमें हम ठंडे ठंडे रह सके। मसलन अगर घर में कूलर है उसको सर्विस कराना, अगर एसी है उसको सर्विस कराना, गाड़ी का एसी सर्विस कराना, तो वो एक बड़ा मुश्किल काम होता है। और वर्कर्स के साथ खपना अकेले बंदे को बहुत मुश्किल है। और ख़ास तौर पे मेरे औरतें मेरे जैसी जो अकेली होती हैं तो वो लोग आपको चूना लगा जाते हैं। तो यकीन करें कि हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है उनके साथ। और खपना पड़ता है, बक बक करनी पड़ती है, सर खपाना पड़ता है। कोई पैसे बिला वजह मांग रहा होता है, काम किया नहीं होता। मैं कावा पी लूँ फिर आपसे बात करती हूँ। मैंने अभी इस वक्त 3 बजे का टाइम है। मैं सुबह से बहुत बिज़ी चल रही थी और आज है संडे। और संडे में मुझे, क्योंकि अब अगला जो संडे नहीं, उससे पहले एक संडे आएगा रमज़ान से पहले, तो मुझे प्याज वगैरह ला के रखने थे। और वो मैं लेके आई हूँ सारी जो मेन मेन सब्ज़ियाँ जो खाना पकाने के लिए जो बेसिक्स होते हैं। और दूसरा मैं लेके आई हूँ, मेरे आप हाथ देख रहे हैं कि मैं ये काली गाजरें लेके आई हूँ। मैंने अभी इनको छीला, अभी मैंने इनको काटना है क्योंकि मैंने बनानी है कांजी। और कांजी के ऐसी चस्का लग जाता है ना जब ये टाइम होता है। अगर आप कांजी पीने वाले हैं तो आपको कांजी का एक चस्का लग जाता है। खाना उसके बगैर मज़ा नहीं आता। और वो ऐसी खट्टी मज़े की बन रही है आजकल कि मज़ा आ जाता है। और मेरे बच्चे बड़े शौक से पी रहे हैं। और ख़ास तौर पे उसकी गाजरें जो एंड पे बचती हैं वो सैलड के तौर पे खाते हैं, तो वो बड़ा इंजॉय करते हैं और बहुत हेल्दी भी होता है। तो आप सुनाएं, रमज़ान पर प्रेप तो चल रही है सबकी, सब कुछ ना कुछ अपना रमज़ान की तैयारियां कर रहे हैं। और मेरे पास जब टाइम फारिग होता है तो मैं कभी चने जैसे मैंने बॉईल करके रखे हैं, हर तरह के बीन्स बॉईल करके रखे हैं क्योंकि बच्चे डाइट पे भी हैं। कुछ कबाब्स बना के रखे हैं और कोफ्ते बना के रखे हैं, सीख्स कबाब्स बना के रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो करने वाली थी कुछ कर ली हैं। तो क्योंकि फिर ना रमज़ान में टाइम देना अपनी इबादत को। और ये अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ फोकस जो होता है मेरा और बच्चों का। लास्ट रमज़ान इतना बिजी था कि बच्चे घर पे भी नहीं थे। और बच्चों को क्योंकि ये अपना कुछ यही महीना होता है जो लोग अपने घर में कुछ ना कुछ काम करवा रहे होते हैं, तो चेंजेस करवा रहे होते हैं, तो बेचारे बच्चे रोज़ों के साथ जाते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं क्योंकि अकेली होती हूँ घर पे, तो मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करूँ, मैं अपना टाइम पूरा इबादत पे दूँ और गर्मी में मुझे ना निकलना पड़े। तो सभी करते हैं, ये कोई नई बात नहीं, लेकिन बार बार कहने से रिमाइंडर हो जाता है। और अपने फोकस करें, अपना दौरा कुरान पे फोकस करें, कुरान के तर्जमे को पढ़ने पे फोकस करें कि आप अपनी अल्लाह को राज़ी कर लें। क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है। ऐसे अच्छे अच्छे सेहतमंद लोग हट्टे कट्टे दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन अपनी आखिरत भी हमें साथ साथ करते रहना चाहिए सीधी। तो और जनाब बात यह है कि मसरूफ़ियत ऐसी है कि कुछ ऐसी मसरूफ़ियत है कि मैं अभी बता नहीं सकती, जो मैं आपको इंशाल्लाह जब मेरे काम हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को अपडेट रखूँगी। लेकिन अभी जो चंद दिन हैं, रमज़ान 3 अप्रैल से स्टार्ट होना है और आज है अभी 20, ठीक है। और अभी हैं मतलब 10-12 दिन हैं। तो इसका मतलब है एक वीकेंड मुझे मिलेगा। चलें, मैंने जो काम करना था मैं बेफिक्र हो गई। पहले मुझे लग रहा था कि शायद मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो आज शेरू की शेव कराने जाना। मेरा शेरू हुआ था बीमार, उसकी तबीयत ख़राब थी, उसको बुखार था। 3 दिन उसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगते रहे। और आज उसकी क्योंकि वो गर्मी उसको लगती इतनी, 4 इंच लंबे उसके बाल हैं
तो सोचें कि फर पहनी हो आपने गर्मी के मौसम में तो आपका क्या हाल होगा, तो वही मेरे शेरू का हाल हुआ हुआ है। तो आज मैं उसकी अभी शेव करवाने जानी है। तो मैं, क्योंकि छोटे छोटे इतने काम होते हैं, अकेले बच्चे मेरे घर नहीं हैं दोनों बड़े, और मैंने जब मैं सुबह स्टार्ट होती, आज सुबह हमारे कोई गेस्ट आ गए सुबह सुबह, उन्होंने हमें आके उठाया और वो अपनी तरफ से देर से आए। कितने बजे? 10 बजे आए थे, 10 बजे आए थे गेस्ट, 10 बजे आ गए। फिर हमने उनको नाश्ता करवाया, फिर जनाब उसके बाद वो शर्मिंदा हो रहे थे कि हमने आपको जल्दी उठा दिया। तो हमने कहा आज हम बहुत सोए, आज यकीन करें पूरे हफ्ते से हम सो नहीं पा रहे थे बच्चे मैं। उसकी वजह ये थी कि एक तो शबान भी गुजरा इस दौरान, उसकी इबादत कर रहे थे। कुछ बच्चे इतना बिजी थे क्योंकि इनकी कल एक अपना इवेंट है, कोई एग्जीबिशन है अलहमरा में। अगर आप चाहें तो आप मंडे को 5 बजे अलहमरा ज़रूर विज़िट करिएगा। वहाँ सिर्फ इनकी नहीं, वो एक ऐसी एक एनजीओ है जो 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 ख़वातीन होती हैं बेचारी, घर से बेघर होती हैं, वो उनको एम्प्लॉय करते हैं घर पर के नाम से, और वो उनसे सर्विसेज आप उनसे ले सकते हैं, जो फेशियल और मैनिक्योर पेडिक्योर घर बुला के उन ख़वातीन से आप अपनी मेकअप ये सब सर्विसेज, क्या कहते हैं इसको, होम सर्विसेज आप ले सकते हैं। तो वो उन लोगों ने उनके उनके कुछ ट्रस्ट पे जाएगा उसका, जो अगर काम बिकेगा तो, और कुछ आर्टिस्ट को मिलेगा। तो वो एक इवेंट है अलहमरा में कल मंडे को 5 बजे शाम। लेकिन मुझे पता चला कि कल तो मैच भी है और वहाँ काफ़ी सड़कें ब्लॉक होंगी, देखें वल्लाह आलम क्या होता है। तो इस तरह बच्चे इतना बिजी क्योंकि इनका काम इस तरह का है कि टाइम टेकिंग। बिजी का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे ये कर, इनकी जो एक पेंटिंग होती है वो टाइम टेकिंग होती है। वो उसको बनाते बनाते उनको बैठ के काम करना, उस पर घंटों लग जाते हैं। तो वो लोग समझते हैं कि शायद वो काम करें, इंस्टेंट पैसे आ रहे होते हैं। इंस्टेंट पैसे इनके नहीं आते, इनका एक प्रोसेस होता है। अगर ये इनकी कोई पेंटिंग बिक भी जाती है तो वो 3 महीने के प्रोसेस पे उनको पेमेंट मिलती है। बहरहाल ये एक इनका प्रोसेस है जो चलता है। तो ये सब हो रहा है, और मैं, क्योंकि फिर मुझे पता होता है कि मैं अब घर पे होंगी और मशल अपना बिज़ी है, और मुझे फिर अकेले बाहर के काम सारे मुझे करने होते हैं। सौदा सलफ लाना, किसी की मेडिसिन, डॉक्टर पे, ये वो छोटे छोटे कितने काम सारा दिन के होते हैं जो चलते ही रहते हैं। लेकिन आज जो ये इम्पोर्टेंट काम है शेरू का मुझे लेके जाना है, क्योंकि वो बेचारा इतना तंग हो रहा है। और आजकल मौसम है बाल गिरने का, इन श्रेडिंग होती है इनके बालों की, तो बेहतर है कि शेव करा दे। अगर आपके भी कोई पेट्स हैं जो बालों वाले पेट्स हैं तो उनकी शेव करवा देनी चाहिए। और इसको मैं लॉइन कट करा के आऊँगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। शेरू इधर आ, इधर आ, आंटी से बात करें, लेके आओ इसको। तो मैं आपको दिखाती हूँ और फिर उसके बाद भी दिखाऊंगी। मेरी चुन्नी, ओ ये देखो देखो देखो, ये देखें जी, ये मेरा बेटा, इसकी ये भालू बना हुआ है, ठीक है। अब इसके बाल इतने ज़्यादा हैं कि वो अब कपड़ों पे भी लगते हैं, ठीक है। तो मेरे बेटे के, बताओ आंटी को बताओ आपका नाम क्या है? शेरू, शेरू। तो इसके देखें आप, ये इतने बाल हैं और इसको गर्मी लगती है, मेरे बेटे को गर्मी लगती है, इसलिए इसका लिए एसी भी सर्विस करवाया है, गाड़ी का एसी ठीक करवाया कि इसको, मेरे बेटे को गर्मी ना लगे। और इसको आज मैंने अभी डॉक्टर पे लेके जाना है। तो अब फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका हाल क्या हुआ है। तो उसको समझ नहीं आ रही बालों के साथ वो क्या करे, इतनी उसको गर्मी लग रही है, परेशान है बेचारा। तो मैं उसको अच्छा, तो मैं आपको बताऊं कि मुझे अब जो है ना, आज मैं कांजी क्योंकि बना रही हूँ, साथ मैं लाई हूँ आज कचनाल। कांजी और कचनाल का ऐसा प्यारा कॉम्बिनेशन है, कीमा कचनाल पका हो, गर्मियाँ हो और साथ कांजी हो,
कभी लस्सी दही चटनी, ओए होए होए सलाद, क्या मज़ा आता है। ये बचपन के जो खाने, पता है आजकल हमारे जो बच्चे हैं ना वो इस तरह के खाने खाते ही नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे खाते हैं क्योंकि मैंने उन्हें शुरू से ही खाने खिलाए हैं। और बच्चों को होता है बर्गर पैटीज ये वो इस तरह की चीज़ें, लेकिन बच्चे जो ऑथेंटिक खाना होता है ना, जो खाने वाले हैं। अच्छा, मैं कल मेरे बच्चे मेरे साथ बात कर रहे थे कि अम्मी वो फ़लाँ फ़लाँ एक अंकल बात कर रहे थे, वो सलाहुद्दीन सली के भाई हैं, इकबाल सली, तो वहाँ उनके एक दोस्त हैं, तो काम बच्चे वहाँ कर रहे थे, तो वो कहती है कि अम्मी वो कहते हैं कि कपड़े तो मशीनों में सही धुलते नहीं, उस पर बैट मारे तो कपड़े सही धुलते हैं। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा जो पुराने लोग हैं ना उनको पुरानी चीज़ें ही पसंद आती है। कहती हैं वो कुछ और भी बता रही थी कल बात कि फ़लाँ गोश्त बड़ा अच्छा होता है, तो फ़लाँ, मैंने कहा क्योंकि वो पुराने दौर के लोगों को वो चीज़ें उन्होंने उस दौर में खाई नहीं है, इसलिए उनको वही जायके अच्छे लगते हैं, ओरिजिनल जो होते हैं। तो अब तो हम मिलावट कर कर आके बच्चों को किसी तरह चस्का वाले खाने खिलाते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक खाना खाने वाले हैं उनको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी मिलती है और मज़े की मिलती है और ऑथेंटिक मिलती है। फ्लेवर्स जो हैं वो ऑथेंटिक कौन से होते हैं। तो जो जो लोग जो जो टिपिकल लाहौरी लोग हैं ना, वो खाते हैं शबदेग, पुठ का गोश्त, रान का गोश्त, जॉइंट्स का। तो अब मुझे गोश्तों से कोई इतनी दिलचस्पी नहीं है, हम लोग भी इतना गोश्त खाने वाले नहीं हैं, लेकिन जो सब्जियां हैं वो सब्जियां चिकन में डाल के या गोश्त मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं खाते, इवन मुझे नहीं पसंद, इसलिए मुझे इतनी टेंशन नहीं होती गोश्त की। चिकन हाँ हम लाते हैं, चिकन यूज़ करते हैं वो, क्योंकि एक तो जल्दी बन जाता है और दूसरा अच्छा भी लगता है, तो चिकन जो है वो चलता है। लेकिन क्योंकि आजकल वो एक रूमर फैला हुआ है कि गोश्त भी अच्छा नहीं है, तो मैं बिल्कुल इवन चिकन भी नहीं ला रही थी। तो लेकिन जाहिर है जब आपके कोई गेस्ट आते हैं तो आप उनको वैसे तो नहीं कुछ सादा तो नहीं रखते, कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। तो फिर मैं अब चिकन अच्छा देख के भाल के लेके आई हूँ जहाँ से मुझे अच्छा चिकन मिला। तो जनाब मेरा शेरू हो गया है पागल, वो भाग रहा है एक कमरे से दूसरे कमरे। यकीन करें लिटरली वो इस वक्त ना इतना खुश है, भाग रहा है, क्योंकि उसकी बार बार बता रहे हैं कि तेरी शेव होनी है, तो वो बड़ा खुश है, कभी इधर भाग रहा है। अच्छा, आज इसको ना गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो उसको चिड़ियों का जब आवाज़ सुनता है तो इतना फैसिनेट होता है। वो ज़रा से उसको बाथरूम में रहना बड़ा अच्छा लगता है शेरू को, क्योंकि वो ठंडी जगह होती है, वहाँ ठंडा ठंडा सा फील हो रहा होता है। तो यहाँ आपको शेरू घर में कहीं नहीं मिलेगा, तो वो आपको बाथरूम में नज़र आएगा, पता चलेगा बाथरूम में देखो कहीं बैठा होगा, तो वो कमोड का ढक्कन बंद करके ऊपर ऐसे वो खड़े होकर देख रहा होता है चिड़ियों को। हालांकि वहाँ कोई चिड़िया नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन उसकी आवाज़ से उसकी पूरी आंखें फटी होती हैं और वो उनको देख रहा होता है। तो ये चल रहा है और कोशिश करूँगी इंशाल्लाह ताला कि जो नई अपडेट आने वाली है लाइफ में मैं उससे आपको आगाह रखूँगी, क्योंकि इंशाल्लाह ताला कुछ चल रहा है ज़िंदगी में। आपको इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में पता चलेगा कि क्या लेटेस्ट चल रहा है मेरे साथ। इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा करे, अल्लाह ताला सब में सबको सबके अल्लाह ताला दुआएं कबूल करे जो हमने इन दिनों में मांगी, और आगे भी अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करे। रमज़ान बहुत आसान हो, मुझे बच्चे बता दे वेदर अच्छा रहेगा, मुझे बड़ी टेंशन नहीं गर्मियाँ होंगी, लेकिन बच्चे कह रहे हैं नहीं क्लाउडी होगा। मैं कही अल्लाह तेरा शुक्र है कि अच्छे अच्छे ठंडे ठंडे रोज़े गुजर जाए, इत्तकाफ़ भी बैठेंगे इंशाल्लाह ताला। तो क्योंकि माशाल्लाह मैं 8-9 साल से मुसलसल बैठ रही हूँ, क्योंकि अब मैं फ़ारिग होती हूँ रमज़ान में, कोशिश करती हूँ कि अपने काम डन करके 10 दिन आराम से अपना इत्तकाफ़ करूँ, अल्लाह के साथ अब बैठ के बातें करूं, तो वो मुझे इतना मज़ा आता है। मेरा एक पैटर्न बन गया हुआ है इत्तकाफ़ का, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझे मौका देता है। और बस अल्लाह ताला हमारी छोटी सी एफ़र्ट को कबूल करे और हमारी आखिरत में आसानी हो। बस अल्लाह ताला से आप जैसा गुमान करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह वैसा ही करेगा। तो ये मेरी छोटी सी गपशप थी, सोचा आप लोगों को गपशप में शामिल करूं, क्योंकि अभी मैंने ये काटनी है गाजरें और मैंने डालनी है कांजी, ज़रूरी है, और ताकि परसों तरसों तक ये तैयार हो जाए। तो मिलते हैं आपसे फिर इंशाल्लाह। खुश रहें, खुश रखें। अगर आपको मेरी वीडियो किसी रीज़न से अच्छी लगती है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सुनते रहें मेरी गपशप। इंशाल्लाह फिर बात करूँगी। अल्लाह हाफिज़।